अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है ये तो सब जानते ही हैं। इस महीने को दान, पुण्य और धर्म कार्यों के लिए भी जाना जाता है। इस महीने में हर दिन का अपना एक महत्व है। जिस तरह सावन सोमवार का महत्व है, उसी प्रकार गुरुवार का अलग ही महत्व है। यही कारण है कि सावन महीने में गुरुवार को कई बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और यही कारण है कि इस दिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका दुष्प्रभाव हो। आज हम आपको बताएंगे कि सावन महीने में गुरुवार के दिन आपको कौन से काम करने से बचना चाहिए ताकि आप पर गुरु की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लें कि गुरुवार के दिन, खास करके सावन के गुरुवार के दिन, कभी भी ना तो बाल धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। इससे साफ है कि गुरु संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में सावन के महीने के गुरुवार को महिलाओं को ना तो बाल धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। अगर वो बाल धोती है या कटवाती है तो पति और संतान की उन्नति रुक जाती है। इसी तरह से पुरुषों को सावन के गुरुवार के दिन ना तो शेविंग करनी चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। सावन महीने के गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है। दरअसल गुरु ग्रह को जीव भी कहा जाता है। यहाँ जीव का मतलब जीवन से है और जीवन का तात्पर्य आयु से है। यही कारण है कि सावन महीने के गुरुवार को नाखून काटने और शेविंग करने से मना किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उम्र कम हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, सावन के गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। सावन महीने के गुरुवार को घर में पोछा लगाने से दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। माना जाता है कि इस दिन घर में पोछा लगाने से सदस्यों की शिक्षा और धर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके घर में विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, तो उनकी शिक्षा में कमी आती है। दोस्तों, सावन के गुरुवार के दिन घर में कभी भी अधिक वजन वाले कपड़े नहीं धोने चाहिए। कबाड़ घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार का दिन नारायण का दिन माना जाता है, पर नारायण तभी खुश होंगे जब उनके साथ उनकी पत्नी यानी कि देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो। यही कारण है कि गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच दूरियां कम हो जाती है और धन में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, सावन में भोले भंडारी के साथ साथ हनुमान जी को प्रसन्न करने का आप ये बहुत ही बेहतरीन उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के सभी कष्ट हनुमान जी दूर कर देंगे और भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा सदैव बरसाते रहेंगे। दोस्तों, सावन में किसी भी मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखें कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ व साबुत हो। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें और इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों की एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागे का इस्तेमाल आपको करना है। कई लोग इसे मोली भी बोलते हैं। ये जो लाल रंग का धागा पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, इसका ही आपको प्रयोग करना है। अब आपके घर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है वहां पर जाइए और हनुमान प्रतिमा को ये माला पहना दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही प्राचीन उपाय है। यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय करने के कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देगा। आपके घर में सभी तरह की नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी और हनुमान जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। दोस्तों, जब भी सावन का महीना आता है तो शिव भक्तों में एक अलग सा उत्साह नजर आता है। देवों के देव महादेव को भी सावन का महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय है। पुराणों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के दिनों में भोले भंडारी की पूजा और अभिषेक करने से कई गुना लाभ मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सावन में भगवान शिव की पूजा करते समय किस तरह के काम आपको करने चाहिए और किस तरह के नहीं। भोजन में आपको क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, इन सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए, तब ही शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सकेगी। वरना भगवान शिव की पूजा का फल मिलने की जगह भगवान आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए आपको इन चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें
तो सावन में शिव जी का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि हल्दी सौंदर्य का प्रतीक है और भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों नंबर 2, शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन खाना वर्जित माना गया है। उसे अशुद्ध बताया गया है, इसलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्थी और कार्तिक मास में भी खाने की मनाही है। इसलिए आपको भगवान शिव को अगर नाराज नहीं करना है तो बैंगन आपको इन दिनों में नहीं खाना है। दोस्तों नंबर 3, सावन में व्रतधारी को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब आप सोचेंगे कि दूध तो बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, यहाँ तक कि व्रत में भी दूध का सेवन किया जाता है। तो सावन के महीने में व्रत में आपको दूध का सेवन क्यों नहीं करना है? तो आपको बता दें कि सावन के मौसम में परिवर्तन होने की वजह से कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और कभी कभार गाय भैंस इन्हें खा लेती है, इसलिए उनका दूध हानिकारक हो जाता है। इसीलिए आपको सावन में व्रत के समय दूध का सेवन नहीं करना है, वो दूषित माना जाता है। दोस्तों नंबर 4, शिव भक्तों को कभी भी सावन में बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। इस समय धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, सावन में कभी भी, यहाँ तक कि आपको सावन तो क्या कभी भी अपने माता पिता, बुजुर्ग, भाई बहन, स्त्री, गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा नरक में भी स्थान नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। दोस्तों नंबर 6, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है और इसीलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आपको जप करना चाहिए। भगवान शिव का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें जिससे कि भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करे। दोस्तों नंबर 7, हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए इस महीने में ही नहीं बल्कि कभी भी आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान शिव की पूजा कभी भी नहीं की जा सकती। भगवान ऐसे लोगों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए खास तौर से सावन के महीने में तो इन चीजों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखिए। दोस्तों नंबर 8, सावन में शिव भक्ति के लिए आपके आसपास सकारात्मक माहौल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई जरूर रखिए और माँ लक्ष्मी भी दोस्तों ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जहाँ साफ सफाई रहती है, इसलिए साफ सफाई का तो बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अपने घर को साफ, स्वच्छ और सुगंधित आपको रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 9, पुराणों के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, इससे नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है और अगले जन्म में पशु योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी भी धार्मिक या शुभ कार्य में जब आपको शामिल होना पड़े तो संबंध नहीं बनाना चाहिए, पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा संतान या तो किन्नर पैदा होगी या फिर बिगड़ेल। ऐसे में आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भगवान शिव की पूजा में ये बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वो गलती। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। अक्सर कुंवारी कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करती है, 16 सोमवार का व्रत भी रखती है, शिवलिंग पर रोज, जल, बेलपत्र आदि चढ़ाती है। इन सब के पीछे एक ही मकसद होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना। लेकिन कहते हैं कि शिवलिंग के स्पर्श से कुंवारी लड़कियों को दूर ही रहना चाहिए। कहा गया है कि अविवाहित महिलाओं को शिवलिंग के पास इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि शिव सबसे पवित्र और हर वक्त तपस्या में लीन रहते थे। शिव मंदिरों में ध्यान और पूजा की जाती है, इसीलिए ये जगह बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक मानी गई है। इसीलिए वो शिव की पूजा तो कर सकती है लेकिन माँ पार्वती के साथ कर सकती है। पूजा के समय भगवान शंकर के ध्यान के दौरान ये सावधानी रखी जाती थी कि कोई भी देवी या अप्सराएं भगवान के ध्यान में विघ्न न डालें। तो इसीलिए कुंवारी कन्याओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि शिव जी के पूजन के समय कभी भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों सावन के महीने में हर रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं।
सावन के महीने में शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाने से विवाह कार्य संबंधी बाधा दूर हो जाती है। अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है या फिर देरी हो रही है तो शादी में आ रही देरी को दूर करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। जल्द विवाह के योग बनेंगे। सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और ओम नमः शिवाय का जप करने से मन के विकार दूर होंगे और मन में शांति आएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथाविधि पूजन करें। इस दौरान आप बताए जाने वाले मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है एम ह्रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम एम। इस मंत्र के साथ आपको बिल्व पत्र भी पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। आपको 108 बार मंत्र का जप करना है और हर मंत्र के साथ एक बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। बिल्व पत्र के तीनों दल यानी कि तीनों पत्तों पर आपको लाल चंदन से ह्रीम लिखना है। आपको हर मंत्र के साथ बिल्व पत्र चढ़ाना है और जो आखिरी यानी कि 108वां बिल्व पत्र है उसे चढ़ाने के बाद वहां से उठा लें और घर के पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजा करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय भोलेनाथ।